मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं, जजिया कर का प्रचलन किसने शुरू किया। जजिया कर यानी गैर मुस्लिम कर। सर्वाधिक धर्मांतरण इसी जजिया कर की वजह से इस भारतवर्ष में हुए और इस कारण 1000 वर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष में जो मुस्लिम आबादी है वो इतनी बढ़ गई कि सामाजिक समरसता के रूप में इससे 2-3 देश अलग हुए। इसका मूल कारण जजिया टैक्स था, गैर मुस्लिम टैक्स, जो कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। यानी जो मुस्लिम नहीं है उसको एक अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स बादशाह को देना पड़ता था और इस जजिया टैक्स से बचने के लिए यहाँ का जो कमजोर तबका है या जो समर्थ लोग नहीं थे, उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन को ही उचित समझा और अपने सिद्धांतों को मजबूरी में बदला ताकि वो बादशाह को टैक्स ना दें। यह मूल कारण रहा भारत में धर्म परिवर्तन का। और विशेष रूप से जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुस्लिम्स हैं, इन सब के पूर्वज एक ही हैं और विशेष रूप से जजिया टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा उन लोगों को धर्मांतरण के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और लोगों ने स्वेच्छा से ही सनातन या यहाँ जो भी धर्म में वो थे उन्होंने मुस्लिम बन जाना कबूल किया, क्योंकि वो पैसा दे पाने में सक्षम नहीं थे। अरबों ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में सबसे पहला आक्रमण अरबों का भारत पर हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम था, वो मोहम्मद कासिम ही था। मोहम्मद कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया और मनचाहे तरीके से यहां लूटा। गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ। गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आप देखिएगा भारत की संपन्नता और सहिष्णुता को। 17 बार आक्रमण किया और यहाँ के लोग एकजुट नहीं थे। कई बार हारा, लेकिन फिर हिम्मत जुटा करके उसने यहाँ हमला किया और यहीं के लोगों ने मुख्यतः उसका साथ दिया। 17 बार आक्रमण किया, अंतिम बार में वो विजयी हुआ। महमूद गजनबी का महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का महमूद गजनबी ने भी बहुत बड़ा कार्य किया और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अरबों की संपत्ति उसमें थी, उसको लूटा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ कब था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। किसका? महमूद गजनबी का। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी अपनी दिल्ली से कहां स्थापित की? दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद स्थापित की। इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। यहाँ की फूट नीति के कारण मुगलों ने बहुत लंबे समय तक इस भारतवर्ष में बहुत कम आबादी के साथ शासन किया। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भी भारत पर आक्रमण किया। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि 500 ईसा पूर्व जो डेरियस, ईरान के शासक डेरियस के द्वारा आक्रमण हुआ, तब से आक्रमण का वो सिलसिला भारत पर चलता रहा जो कि लगातार जारी रहा और संपूर्ण भारतवर्ष की सभ्यता को और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। साथ ही जो दुनिया का सबसे ज्यादा संपन्न देश था उसको लूट करके
और बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग अहिंसा प्रेमी थे, वाणिज्य में भरोसा करते थे, सभ्य थे, खून खराबे पर भरोसा नहीं करते थे। सीधे और सज्जन लोगों को बड़ी आसानी से इन बर्बर लोगों ने शासन करके गुलाम बनाया। जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने एक नगर भी बसाया जो वर्तमान में जौनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाई? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस शैली में है? ये द्रविड़ शैली में है। वर्तमान में धीरे धीरे ये भारतवर्ष अपनी पुराने वैभव को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की कोई कमी नहीं है। बस कमी है समरसता की, सामंजस्य की और एक जैसी विचारधाराओं की। यहाँ जैसे लोग या यहाँ जैसी परिस्थितियां वास्तव में संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ समरसता अगर बनी रही तो अगले 20 से 30 वर्ष में वही भारत अपने पूर्ण रूप से अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेगा। इस भारत के विभाजन ने भारत को बहुत, इस भारत देश को, भारत की नगरी को, भारत के राष्ट्र को बहुत घाव दिए। इसे विभिन्न टुकड़ों में बांटा, विभिन्न संस्कृतियों में बांटा, और आप लोग जानते ही हैं कि इस भारतवर्ष से 3-3, 4-4 देश पिछले 50 साल में ही अलग हो चुके हैं। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया। सवाई राजा जयसिंह ने, जो कि जयपुर के राजा थे, इन्होंने दिल्ली में, उज्जैन में और जयपुर में और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण कराया। ये वेधशालाएं थी। हमारे यहाँ का गणित और विज्ञान वास्तव में किसी से कम नहीं था। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसको याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जीके इन हिंदी नामक प्लेलिस्ट पे जाके आप बहुत सारे सैकड़ों जीके और जीएस के वीडियो देख सकते हैं, और शायद पूरे वीडियो देख करके अपने ज्ञान को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको असुविधा नहीं होगी। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।